राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कुबेर की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, राजन, कुबेर की सभा 100 योजन लंबी और 70 योजन चौड़ी है। वह अत्यंत श्वेत प्रभा से युक्त है। युधिष्ठिर, विसर्वा के पुत्र कुबेर ने स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है। वह अपनी धवल कांति से चंद्रमा की चांदनी को भी तिरस्कृत कर देती है और देखने में कैलाश शिखर सी जान पड़ती है। गुह्यगण जब उस सभा को उठाकर ले चलते हैं, उस समय वह आकाश में सटी हुई सी सुशोभित होती है। यह दिव्य सभा ऊंचे स्वर्णमय महलों से शोभायमान होती है। महान रत्नों से उसका निर्माण हुआ है। उसकी झांकी बड़ी विचित्र है। उसमें दिव्य सुगंध फैली रहती है और वह दर्शक के मन को अपनी ओर खींच लेती है। श्वेत बादलों के शिखर सी प्रतीत होने वाली वह सभा आकाश में तैरती सी दिखाई देती है। उससे दिव्य सभा की दीवारें विद्युत के समान उद्दीप्त होने वाले सुनहले रंगों से चित्रित की गई है। उस सभा में सूर्य के समान चमकीले दिव्य बिछौनों से ढके हुए तथा दिव्य पाद पीठों से सुशोभित श्रेष्ठ सिंहासन पर कानों में ज्योति से जगमगाते कुंडल और अंगों में विचित्र वस्त्र एवं आभूषण धारण करने वाले श्रीमान राजा वैश्रवण कुबेर सहस्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए बैठते हैं। अपने पास आए हुए याचक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में अत्यंत उदार मंदार वृक्षों की वनों को आंदोलित करता तथा सौगंधी कानन, अलका नामक पुष्करिणी और नंदन वन की सुगंध का भार वहन करता हुआ हृदय को आनंद प्रदान करने वाला गंधवाही शीतल समीर उस सभा में कुबेर की सेवा करता है। महाराज, देवता और गंधर्व अप्सराओं के साथ उस सभा में आकर दिव्य तानों से युक्त गीत गाते हैं। मिस्र के भी रंभा, चित्रसेना, सुचिस्मिता, चारुनेत्रा, घृताची, मेनका, पुंचिकस्थला, विश्वाची, सहजन्या, परमलोचा, उर्वशी, ईरा, वर्गा, सौरभेयी, समीची, बुदबुदा तथा लता आदि नृत्य और गीत में कुशल सहस्रों अप्सराओं और गंधर्वों के गण कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय से भरी तथा दिव्य वाद्य, नृत्य और गीतों से निरंतर गूंजती हुई कुबेर की वह सभा बड़ी मनोहर जान पड़ती है। किन्नर तथा नर नाम वाले गंधर्व मणिभद्र, धनद, श्वेत भद्र, गुह्यक, कसेरक, गंडकंडु, महाबली, प्रद्योत, कुस्तुम्बरु, पिशाच, गजकर्ण, विशालक, वराहकर्ण, ताम्रोष्ट, फलकक्ष, फलोदक, हंसचूड़, शिखावर्त, हेमनेत्र, विभीषण, पुष्पानन, पिंगलक, सोनितोद, परवालक, वृक्षवासी, अनिकेत तथा चिरवासा, भारत, ये तथा दूसरे बहुत से यक्ष लाखों की संख्या में उपस्थित होकर उस सभा में कुबेर की सेवा करते हैं। धन संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी, नलकुबर, मैं तथा मेरे जैसे और भी बहुत से लोग प्रायः उस सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा अन्य ऋषिगण उस सभा में विराजमान होते हैं। इनके सिवा बहुत से पिशाच और महाबली गंधर्व वहाँ लोकपाल महात्मा धनद की उपासना करते हैं। नृपश्रेष्ठ लाखों भूत समूहों से घिरे हुए उग्र धनुर्धर महाबली पशुपति, जीवों के स्वामी, शूलधारी, भगदेवता के नेत्र नष्ट करने वाले तथा त्रिलोचन भगवान उमापति और क्लेश रहित देवी पार्वती, ये दोनों वामन, विकट, कुब्ज, लाल नेत्रों वाले, महान कोलाहल करने वाले, मेदा और मांस खाने वाले, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, वायु के समान मनोहर, वेगशाली, भयानक भूत प्रेत आदि के साथ उस सभा में सदैव धन देने वाले अपने मित्र कुबेर के पास बैठते हैं।
इनके सिवा और भी विविध वस्त्र आभूषणों से भूषित और प्रसन्नचित सैकड़ों गंधर्वपति विश्वावसु, हाहा, हुहु, तुम्बरु, पर्वत, शैलुष, संगीतज्ञ चित्रसेन, चित्ररथ, ये और अन्य गंधर्व भी धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। विद्याधरों के अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों के साथ वहाँ धनेश्वर भगवान कुबेर की आराधना करते हैं। भगदत्त आदि राजा भी उत्सव में बैठते हैं तथा किन्नरों के स्वामी द्रुम कुबेर की उपासना करते हैं। महेंद्र, गंधमादन एवं धर्मनिष्ठ राक्षस राज विभीषण भी यक्षों, गंधर्वों तथा संपूर्ण निशाचरों के साथ अपने भाई भगवान कुबेर की उपासना करते हैं। हिमवान, पारियात्र, विंध्य, कैलाश, मंदराचल, मलय, दर्दुर, महेंद्र, गंधमादन और इंद्रकील तथा सुनाभ नाम वाले दोनों दिव्य पर्वत, ये तथा अन्य सब मेरु आदि बहुत से पर्वत धन के स्वामी महामना प्रभु कुबेर की उपासना करते हैं। भगवान नंदीश्वर, महाकाल तथा शंकुकर्ण आदि भगवान शिव के सभी दिव्य पार्षद काष्ठ, कुटिमुख, दंती, तपस्वी, विजय तथा गर्जनशील महाबली श्वेत वृषभ वहाँ उपस्थित रहते हैं। दूसरे दूसरे राक्षस और पिशाच भी धनदाता कुबेर की उपासना करते हैं। पार्षदों से घिरे हुए देव देवेश्वर, त्रिभुवन भावन, बहुरूपधारी, कल्याण स्वरूप उमा वल्लभ भगवान महेश्वर जब उस सभा में पधारते हैं तब पुरुषत्य-नंदन धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते और उनकी आज्ञा ले उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। उनका सदा का यही नियम है। कुबेर के सखा भगवान शंकर कभी कभी उस सभा में पदार्पण किया करते हैं। श्रेष्ठ निधियों में प्रमुख और धन के अधीश्वर शंख तथा पद्म, ये दोनों मूर्तिमान हो, अन्य सब निधियों को साथ ले धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। राजन, कुबेर की वैसी रमणीय सभा जो आकाश में विचरने वाली है, मैंने अपनी आंखों देखी है। अब मैं ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभा आख्यान पर्व में कुबेर सभा वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।